तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल एग्ज़ाम फाइंडर में। तो दोस्तों अभी तक हम लोग इस चैनल पे टोटल 2 चैप्टर कंप्लीट किए, जिसमें से पहला था ट्रिगोमेट्री और उसी से रिलेटेड सेकंड जो चैप्टर था हम लोग का एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो था। ठीक है, तो मुझे विश्वास है उस चैप्टर को मैंने जितने अच्छे से कराया था उतने ही अच्छे से आप सब भी इस चीज़ को कंप्लीट किए होइएगा। और काफ़ी टाइम से इस चैनल पर आपको वीडियो नहीं मिल रहा होगा, वो कुछ था रीज़न जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन अब क्या है ना, एकदम रूल से कुछ मतलब वीक में आपको 2-4 वीडियो अच्छे से मिलेगा और आप इस चीज़ को अच्छे से मतलब पढ़ करके नोट्स वगैरह अच्छे से तैयार कीजिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो हमारे एनसीईआरटी का कौन सा चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, इसमें बहुत सारा चीज़ है पढ़ने को और इसमें हर एक टर्म है, हर एक डिफिनेशन है जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप उस चीज़ को समझोगे नहीं, आगे उसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएगा कि ये nth टर्म है, ये एपी है, ये इस तरह का बहुत सारा कॉमन डिफरेंस है, ऐसे ऐसे वर्ड बहुत सारा मिलने वाला है। जब तक आप उस वर्ड को नहीं जानोगे तो आपको बहुत सारा मुश्किल आने वाला है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ ना, हर एक चीज़ को इसमें क्लियर करते हुए चलूँगा और एक छोटी छोटी बारीकी बातें को हम लोग अच्छे से डिफिनीशन को देख करके समझ करके फिर आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जो पहला हमें इसमें पढ़ना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें सबसे पहला जो वर्ड आता है वो सीक्वेंस, कि सीक्वेंस बोलते हैं किसको है। ठीक है, तो देखो सीक्वेंस क्या होगा ना, कि सीक्वेंस एक अरेंजमेंट है किसी भी आइटम का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी नंबर का। ये क्या एक अरेंजमेंट है। अगर किसी भी चीज़ को एक अरेंजमेंट फॉर्म में लिखा हुआ है, एक सिक्वेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, तब उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, सीक्वेंस बोलेंगे। ठीक है, अब सीरीज में क्या आ जाता है कि अगर वही सीक्वेंस के चीज़ को आप एक एडिशन फॉर्म में बीच में प्लस का साइन लगा करके उसको सम कर देते हो, तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने कि अगर किसी भी चीज़ को एक सिक्वेंशियल फॉर्म में, एक अरेंजमेंट फॉर्म में लिखा जाएगा तो उसको क्या बोला जाएगा, सीक्वेंस बोला जाएगा। अब उसी सीक्वेंस को आप एडिशन कर दो, बीच में प्लस का साइन लगा दो, तो उसको क्या बोला जाएगा, सीरीज बोला जाएगा। ठीक है, अब सीक्वेंस में और सीरीज में फ़र्क क्या है, तो देखो सीक्वेंस में क्या होता है कि इसमें जो सेट ऑफ एलिमेंट होता है, इसमें ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें एक जो पैटर्न होता है वो फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि इसमें क्या होगा ना, अगर आप किसी नंबर को बढ़ते हुए क्रम में लिख रहे हो, घटते हुए क्रम में लिख रहे हो, तो उसमें ये पैटर्न है। ठीक है, तो वो पैटर्न इसमें फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन सीरीज में क्या है ना, वो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि आप किस तरीके से, बस वो सारा चीज़ आपस में प्लस हो जाना चाहिए। कि प्लस का खासियत क्या है ना, क्योंकि इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं। तो सम करने में क्या होता है कि आप 3 + 5 करो तो भी 8 आएगा, अब 5 + 3 करो तो भी 8 आएगा। लेकिन अगर 3 5 लिखा हुआ है तो ये बढ़ते क्रम में और 5 3 लिखा हुआ है तो ये घटते क्रम में, है ना। तो इतना बात आपको क्लियर हुआ होगा। इसीलिए क्या गया कि सीक्वेंस में जो ऑर्डर होता है वो इंपॉर्टेंट होता है और सीरीज में ऐसा कुछ नहीं है। जो सीरीज है इसमें क्या लिखा हुआ है कि सम ऑफ एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस, और इसमें क्या, सेट ऑफ एलिमेंट दैट फॉलो अ पैटर्न। इसमें क्या होगा, एक पैटर्न फॉलो किया जाएगा। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बस उसमें क्या कर देना है, जो भी सीरीज लिखा हुआ है, जो भी सीक्वेंस लिखा हुआ है, उसमें आप प्लस कर देते हो, उसको सम कर देते हो, तो वो क्या कहलाता है, सीरीज कहलाता है। ठीक है, आगे इसमें क्या है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज इंपॉर्टेंट, और इसमें क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला क्या है, सीक्वेंस जो होगा वो फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। अब ये फाइनाइट कैसे होगा, इनफाइनाइट कैसे होगा, तो वो देखो, अगर सपोज कोई नंबर का हम लोग क्या बनाते हैं, एक पैटर्न बनाते हैं। ठीक है, अब वो पैटर्न क्या लिखा हुआ है कि ये ऐसे लिखे, दो में अगर मान लो 3 का मैं पैटर्न का बना रहा हूँ, तो 2 में 3 जोड़ो तो 5, 5 में 3 जोड़ो 8, 8 में 3 जोड़ो 11, 11 में 3 जोड़ो 14, इस तरह से ये डॉट 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 आगे मैं कर दिया। तो मतलब क्या हुआ कि इसमें एक पैटर्न के तौर पे ये सीक्वेंस आगे बढ़ रहा है। सीक्वेंस क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। हर टर्म में आपस में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, और ऐड कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। मतलब कुछ नंबर इसमें ऐड होकर के आगे तरफ बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और आगे में डॉट डॉट लगा दे, मतलब क्या हुआ कि ये फिक्स नहीं है, ये आगे कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। ये कहाँ तक गया है, इनफाइनाइट तक गया है। इसमें नंबर ऑफ टर्म क्या किया गया, फाइनाइट नहीं किया गया है, इनफाइनाइट बताया गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस। अगर इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें 15 टर्म है, 20 टर्म है, कहीं ना कहीं ले जाकर इसको मैं खत्म कर दूं, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, फाइनाइट सीक्वेंस। और अभी ये डॉट डॉट लगा दिया, इनफाइनाइट तक छोड़ दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इनफाइनाइट सीक्वेंस है। ठीक है, सेम इसी तरीके से इसमें फाइनाइट सीरीज हो जाएगा, इनफाइनाइट सीरीज होगा। फाइनाइट सीरीज में क्या हो जाएगा, सेम इसी नंबर को अगर फाइनाइट सीरीज में लिखना होगा तो 2 में 3 जोड़ा तो 5, 5 में 3 जोड़ा 8, 8 में 3 जोड़ा 11, 11 में 3 जोड़ा 14। इसी तरह क्योंकि यहाँ पे ये खत्म हो गया, इसको अगर आप छोड़ दे रहे हो तो मतलब क्या हो गया, ये फाइनाइट हो गया। इसको आप ऐड कर सकते हो, इसको आप बता सकते हो कितना हो सकता है। लेकिन इनफाइनाइट में क्या होगा कि आप इस तरह से आप खाली साइन लगा करके छोड़ दे रहे हो,
11 + 14, इसमें इसी तरह से डॉट कर दियो, मतलब पता ही नहीं चल रहा है कहाँ तक जोड़ना है। तो इस चीज़ को आप जोड़ नहीं सकते, बता नहीं सकते कि कहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम बोलेंगे इनफाइनाइट सीरीज, और इसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट सीरीज। फाइनाइट सीरीज का क्या होगा, जो आंसर आएगा वो हमेशा एक फिक्स नंबर आएगा जो आप देख सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन इनफाइनाइट सीरीज का क्या होगा, उसका हमेशा आंसर इनफाइनाइट में जाएगा, क्योंकि इसको हम लोग बता नहीं सकते कहाँ तक जोड़ना है, जब तक इसमें हमें ये ना बोल दे कि 15 टर्म है, 20 टर्म है, जब तक वो चीज़ डिफाइन कर देगा तब वो किस में आ जाएगा, फाइनाइट में आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह फाइनाइट सीक्वेंस समझिए। फाइनाइट सीक्वेंस में क्या रहेगा कि नंबर ऑफ टर्म उसमें फिक्स रहेगा कि 20 टर्म है, 25 टर्म है, कहीं ना कहीं ले जाकर के उसका एंडिंग पॉइंट रहेगा, टर्मिनेटिंग पॉइंट रहेगा, उसको खत्म किया जाएगा। लेकिन इनफाइनाइट में क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, उसमें क्या कर दिया जाएगा, डॉट लगा करके आपको छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा था डेफिनेशन किसके बीच में, सीक्वेंस के बीच में और सीरीज के बीच में। अब क्या हो जाता है ना कि हमें जो सीक्वेंस पढ़ना है वो बहुत सारे टाइप का सीक्वेंस होता है, ठीक है। अब जैसे देखो, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको लिखना है कि फर्स्ट 100 प्राइम नंबर लिखना है, प्राइम नंबर लिखना है, तो अब कहाँ से स्टार्ट प्राइम नंबर होता है, 2 से। 2 के बाद क्या होता है, 3, 3 के बाद क्या होता है, 5, 7, 11, 13, चलता रहेगा। 13 के बाद क्या हो जाएगा, 17। अब देखो, इसमें बीच में गैप 1 का है, इसके बीच में गैप 2 का है, इसमें भी 2 का है, इसमें 4 का है ना। अब ये हमें 100 प्राइम नंबर लिखना है, ये तो हम लिख लेंगे आराम से, क्योंकि हमें ये पता है कि कहाँ तक जाने वाला, टोटल 100 प्राइम नंबर लिखना है, वो लिख लेंगे, उसका टेंशन नहीं है। लेकिन इसके बीच में क्या है ना कि गैप फिक्स नहीं है, गैप, क्योंकि पहले से 2 से अगर 3 जाना है तो हमें 1 जोड़ना पड़ रहा है, 3 से 5 तो 2 जोड़ना पड़ रहा है, 5 से 7 2 जोड़ना पड़ रहा है, 7 से 11 जैसे तो 4 जोड़ना पड़ रहा है। मतलब हर टर्म के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो अलग अलग आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमारा जो सीक्वेंस का पार्ट है ये भी क्या है, एक सीक्वेंस है, ठीक है। लेकिन एक ऐसा सीक्वेंस आएगा ना जिसमें एक चीज़ फिक्स हो जाएगा। फिक्स क्या होने वाला है वो देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बताऊँ, जैसे यही ले लेते हैं जो भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि 2, 5, 8, 11, 14, 17, ठीक है। कितना कितना जोड़े, 3 जोड़े, तो आगे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब इसमें क्या हुआ कि इसमें नंबर ऑफ जो एडिशन वाला टर्म आ गया कि 2 में 3 जोड़े तो 5 आया, 5 में 3 जोड़े तो 8 आया, 8 में 3 जोड़े तो 11 आया, 11 में 3 जोड़े तो 14 आएगा। मतलब क्या हुआ कि इसमें जो एडिशन वाला टर्म है, ऐड जो भी नंबर हो रहा है वो फिक्स हो रहा है कि सब में एक सेम नंबर ऐड हो रहा है। तो ऐसे सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोग्रेशन बोलेंगे, इसको प्रोग्रेशन बोलेंगे, ठीक है। और ये जो था हमारा ऊपर वाला, ये हमारा क्या सीक्वेंस है, ये हमारा सीक्वेंस है, ठीक है। अब ये भी सीक्वेंस है, ये भी सीक्वेंस है, क्योंकि ये भी एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, ठीक है। भले ये जो पैटर्न फॉलो कर रहा है उसमें जो ऐड होने वाला टर्म है वो फिक्स हो गया है कि उसमें 3 ऐड हो रहा है, ठीक है। तो आपको ये यहाँ पे जानकर ये होगा कि जो सीक्वेंस है और प्रोग्रेशन है वो है कुछ नहीं, मतलब एक ही चीज़ है। लेकिन सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में क्या है ना, एक छोटी सी डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि ऊपर वाला सीक्वेंस है, प्रोग्रेशन नहीं है, लेकिन जो नीचे है वो प्रोग्रेशन भी है और सीक्वेंस भी है। मतलब क्या हुआ कि अगर कुछ भी एक सीक्वेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, एक अरेंजमेंट फॉर्म में लिखा हुआ है, तो वो सीक्वेंस जरूर होगा, लेकिन वो प्रोग्रेशन होगा ये उसकी गारंटी नहीं है। प्रोग्रेशन होने के लिए ना कुछ कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है कि एक फिक्स नंबर उसमें ऐड होना चाहिए, ठीक है। कॉमन नंबर उसमें ऐड होना चाहिए, हर नंबर में वही ऐड होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, पहले नंबर को छोड़ को आगे के नंबर में से पीछे के नंबर अब घटाओगे तो हमेशा सेम नंबर आना चाहिए। जैसे 5 में से 2 गया 3, 8 में से 5 गया 3, 11 में से 8 गया 3। मतलब क्या हो रहा है, एक गैप 3 का जो बीच में गैप है वो सब में सेम है, तो ये हमारा प्रोग्रेशन कहलाएगा। लेकिन ऊपर में क्या नहीं, ये फिक्स नहीं है, इसलिए प्रोग्रेशन नहीं है, ये सीक्वेंस है। और नीचे वाला भी सीक्वेंस है, प्रोग्रेशन भी है, ठीक है। इसका एक अलग नाम दिया गया प्रोग्रेशन। तो आपको यहाँ पे अच्छे से पता चला होगा कि सीक्वेंस किसको बोलेंगे और प्रोग्रेशन किसको बोलेंगे, ठीक है। तो आप नोट के तौर पे ऐसे लिख सकते हो कि एवरी नंबर इज ए सीक्वेंस, ठीक है। इसका वाइस वर्सा क्या हो जाएगा, नोट ट्रू हो जाएगा कि एवरी नंबर का सीक्वेंस है तो जरूरी नहीं है कि वो प्रोग्रेशन होगा, ठीक है। प्रोग्रेशन है तो वो सीक्वेंस होगा, लेकिन अगर सीक्वेंस है तो वो प्रोग्रेशन हो सकता भी है और नहीं भी हो सकता, इसका ये गारंटी नहीं है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आएगा कि प्रोग्रेशन किसको बोलेंगे। अब आ जाता है कि अर्थमेटिक क्या। देखो अर्थमेटिक में क्या होता है कि सिर्फ हम लोग इसमें प्लस और माइनस कर सकते हैं। मतलब किसी फिक्स नंबर को किसी के साथ अगर ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐड करो तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा, या फिर माइनस करो तो भी वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। क्योंकि अर्थमेटिक में हम लोग सिर्फ प्लस और माइनस के भी टर्म को चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होगा कि अगर कोई नंबर लिखा हुआ है तो उसमें से कोई नंबर घट करके आगे जाएगा या बढ़ करके जाएगा, वो डिपेंड करेगा किस पे,
कि वो सीरीज कैसा है, बढ़ता हुआ सीरीज है, घटता हुआ सीरीज या कॉमन सीरीज है। ठीक है, इसमें 3 टाइप का हमें सीरीज पढ़ना है, क्योंकि इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और सीक्वेंस के अंदर में बहुत सारा चीज़ आता है। जैसे हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी पढ़ सकते हैं, उसके अंदर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, हार्मोनिक होता है, फिबोनिक सीरीज होता है। ठीक है, तो बहुत सारा टाइप का है, लेकिन हमें जो पढ़ना है यहाँ पे है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना है। बाकी सब जो है 11 12 का चीज़ है। जैसे सपोज एक होता है फिबोनाची सीरीज, ये क्या होता है, ये बोलता है ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 1। अब इसमें क्या होता है ना, ये पैटर्न फॉलो करने के इसमें ऐड होते जाता है। 0 में 1 ऐड करो तो 1 हो जाएगा, 1 में 1 ऐड हुआ तो 1 हो गया, और 1 1 मिलकर 2, और 1 2 मिलकर क्या हो जाएगा 3, और 2 और 3 मिलकर 5, और 3 5 मिलकर के 8, और 5 और 8 मिलकर 13। इस तरह से ये पैटर्न फॉलो होता है। ठीक है, मतलब हर टर्म में पिछला वाला टर्म ऐड करके क्या होता है अगला टर्म लिखा जाता है। जैसे 13 में 8 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है ना, एक सीक्वेंस है, लेकिन ये प्रोग्रेशन नहीं है। क्यों नहीं प्रोग्रेशन है, क्योंकि इसमें जो ऐड हो रहा है टर्म वो फिक्स नहीं। यहाँ पे 1 ऐड हुआ, यहाँ पे 0 ऐड हुआ, और यहाँ पे क्या हो रहा है 1, यहाँ पे क्या हो गया 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, इस तरह से फॉलो होते हुए जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सीक्वेंस है, लेकिन ये प्रोग्रेशन नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है वो मैंने आपको अच्छे से बताया। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, प्रोग्रेशन कितने टाइप का होता है, चलो हम लोग उसको चर्चा करें। इसलिए जो भी इसमें मैंने आपको डेफिनेशन बताया, इसमें जो भी आपको काम का लगा है उसको आप अच्छे से नोट डाउन करो, फिर हम लोग इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसको मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी तक हम लोग 2 चीज़ के बारे में पढ़े हैं, एक तो सीक्वेंस और सीरीज। ठीक है, अब अगला टर्म क्या आता है कि एपी किसको बोलते हैं। अब देखो एपी के लिए फिक्स क्या है ना, कि इसमें हमें एक चीज़ कैलकुलेट करना है, वो चीज़ क्या रहेगा, कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग किसके नाम से जानेंगे, CD। CD मतलब क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस। इस वर्ड को ना आप अच्छे से याद रखो, क्योंकि पूरे बुक में ना ये कॉमन डिफरेंस ना आपको बहुत सुनने को मिलेगा। कॉमन डिफरेंस, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे, सार्व अंतर बोलेंगे, सार्व अंतर। ठीक है, या सर्वांतर ऐसे कुछ बोलते हैं। CD मतलब क्या हुआ, कॉमन डिफरेंस। अब एपी में कौन सा टर्म एपी में है, कौन सा नहीं है, तो उसके लिए फिक्स क्या है ना, कि आपको बीच का ना क्या निकालना है, गैप निकालना है, मतलब कॉमन डिफरेंस निकालना है। अगर हर टर्म के बीच का गैप सेम होगा तो वो चीज़ आपको एपी में होगा, वो क्या कहलाएगा, एपी में कहलाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कहलाएगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे एक नोट करके मैंने एक वर्ड लिखा है कि ऑल द प्रोग्रेशन आर सीक्वेंस। मतलब मैंने आपको वहाँ पे दिखाया था कि जो भी सीक्वेंस लिखा हुआ है कोई ज़रूरी नहीं वो प्रोग्रेशन होगा ही होगा, क्योंकि उसमें क्या है ना कि अगर कोई भी रूल फॉलो कर रहा है तो वो सीक्वेंस हो सकता है, लेकिन अगर प्रोग्रेशन होगा तो उसमें फिक्स रूल है कि उसमें कोई ना कुछ ऐड होकर के जाएगा या फिर कोई ना कोई चीज़ माइनस होकर के जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैंने दिया है कि इसमें से कौन सा आपको एपी है, कौन सा एपी नहीं, आपको फाइंड आउट करना है। ठीक, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे ना, हम अगले टर्म में से पिछले वाले टर्म को घटाएंगे। जैसे इसके एपी का जो डिफिनेशन है उसी में लिखा हुआ है, कैन एपी इज ए लिस्ट ऑफ नंबर विच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स नंबर द प्रेसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। मतलब क्या हुआ कि पहले नंबर को छोड़ के आगे वाले नंबर में से पीछे वाले नंबर को आप घटाओ, आगे वाले नंबर में से पीछे वाले नंबर को घटाओ, घटाने पर आपको सेम नंबर मिलता है, सेम नंबर आपको ऑब्टेन होता है, तभी जाकर वो क्या कहलाएगा, एपी कहलाएगा। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हमेशा शॉर्ट फॉर्म में हम लोग किससे लिखेंगे, एपी से लिखेंगे, और जो हमारा कॉमन डिफरेंस है उसको शॉर्ट फॉर्म में किससे लिखेंगे, सीडी से लिखेंगे। सीडी मतलब क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। ठीक है, इसको कहीं कहीं पे डी से भी हम लोग लिखेंगे, और जो एपी रहेगा उसको हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो 4 में से 1 गया कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 7 में से 4 गया कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 10 में से 7 गया कितना हो गया, 3 हो जाएगा। 13 में से 10 गया क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसका क्या है ना, आगे का टर्म क्या होगा आप इसका बता सकते हो। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, एपी कहलाएगा। अब एपी का एक और डिफिनीशन है कि जिसको हम लोग जनरल टर्म में बना सकते हैं, जनरल टर्म लिख सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एपी बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसका अगर मुझे क्या बनाना है, एपी का जनरल टर्म बनाना है, तो वो कैसे बनाएंगे, तो वो देखो कैसे बनेगा। इसका जनरल टर्म हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी, तो n-1 और d हमारा कितना हो गया, 3 हो गया, तो इसका कितना हो जाएगा 1 3n-3, मतलब क्या हो गया 3n-2। इसका जो nth टर्म आया वो ये आया। और ये कैसे लिखा गया वो सब मैं आपको बताऊंगा। अभी इसका जनरल टर्म जो मैंने पहला एग्जांपल लिया 1 4 7 इस तरह का, इसका जो जनरल टर्म निकल के आया वो क्या निकल के आया, tn = 3n-2। ठीक है, इसमें आप n का वैल्यू, n हमारा क्या रहेगा, ये हमारा नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू क्या रहेगा, हमारा नेचुरल नंबर। ठीक है, आप हमेशा इस चीज़ का नेचुरल नंबर
जहाँ पे n हमारा क्या है, नेचुरल नंबर। आप n का वैल्यू 1, 2, 3 इस तरह से रखते जाओ, आपको क्या मिलता जाएगा, इसमें जो भी 1, 4, 7 ये सब है, इसका पहला टर्म 1 है, दूसरा टर्म 4 है, तीसरा टर्म 7 है, चौथा टर्म 10 है, ये आपको मिलता जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका हमें जो पहला टर्म निकालना है, तो जो n है हमारा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो n = 1 और 3 इंटू में 1 - 2, तो 3 में से 2 गया, 1 आ गया। इसका पहला टर्म क्या निकल के आया, 1, जो यहाँ पे दिया हुआ है। दूसरा टर्म निकालना है, क्योंकि हमने टर्म पद के बारे में पढ़ चुके, पहला टर्म किसको बोलते हैं, दूसरा टर्म किसको बोलते हैं। तो वो जो कॉमा लिखा हुआ है, जो पहले पोजीशन पे उसको पहला टर्म बोलेंगे, जो दूसरे पोजीशन में उसको दूसरा टर्म बोलेंगे, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, इस तरह से। मतलब पहले के लिए n का वैल्यू 1 हो जाएगा, दूसरे टर्म के लिए n का वैल्यू 2 हो जाएगा, तीसरे के लिए n का वैल्यू 3 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसको अच्छे से रखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आएगा टर्म किसको बोलते हैं और n क्या लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे n का वैल्यू 1 होगा, n का वैल्यू 2 होगा। हमें दूसरा टर्म कैलकुलेट करना है, तो मतलब n का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा। तो जैसे इसमें आप n का वैल्यू 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू में 2 माइनस का 2, तो 3 को कितना, 6 - 2 कितना आ गया, 4। तो देखो इसका दूसरा टर्म क्या है, 4 है। तो एपी का एक और डिफिनीशन क्या निकल के आया, किसी भी नंबर को, है ना, किसी भी नंबर, किसी भी सीक्वेंस का जो भी दिया हुआ है, उसको अगर हम लोग जनरल फॉर्म में बना सकते हैं, तब जाके वो क्या कहलाएगा, एपी में कहलाएगा, ठीक है। और ये जनरल फॉर्म कैसे बनेगा, वो एक एक करके हम लोग बात को समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था ना कि ये नंबर बढ़ते हुए क्रम में, तो यहाँ पे आप एक और बात अच्छे से इसको नोट डाउन करके लिखो कि जब भी एपी आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर बढ़ते हुए क्रम में रहेगा, बढ़ते हुए क्रम में, तो उसका जो कॉमन डिफरेंस आएगा, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, डी, वो हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अगले टर्म से पिछले टर्म को आप घटाओगे तो क्या दिख रहा है हमें, 3, 3, मतलब क्या निकल गया है, पॉजिटिव, ठीक है। ये क्या निकल गया है, पॉजिटिव, ठीक है। आगे वाले में देखो, पहले नंबर को छोड़ के अगले नंबर में से आप पिछले नंबर को माइनस कर रहे हो, तो 7 में से 12 गया, 7 में से 12 घटाओ, या फिर 2 में से 7 घटाओ, 2 में से 7 घटाओ, या फिर -3 में से -2 को घटाओ, -3 में से -2 को घटाओ, -3 में से -2 को घटाओ। ये सब आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, तभी जाकर के आप उसको क्या बोल सकते हो, ये एपी में है। तो क्या यहाँ पे कितना आया, -5 आ गया, यहाँ पे कितना आया, -5 आया, यहाँ पे भी क्या आ गया, -5 आया। देख लो सेम नंबर मिल रहा है। जब भी आपको सेम नंबर मिलेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, तब वो क्या कहलाएगा, एपी में कहलाएगा। तो ये भी एपी में है, लेकिन कैसा है, ये इंक्रीजिंग एपी है। इसको आप एक और नाम से जानोगे, इसको क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग एपी, ठीक है। अब यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस निकल के आया वो हमारा क्या आया, -5 आया, मतलब ये क्या निकल के आया, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या आया, निगेटिव। जब भी निगेटिव रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग एपी, ठीक है। तो जो हमारा दूसरा है उसमें भी ये भी एक एपी है, लेकिन कैसा है, डिक्रीज हो रहा है, ये नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसलिए इसका जो भी कॉमन डिफरेंस आएगा वो निगेटिव आएगा, ठीक है। अब तीसरा वाला में क्या है ना कि इसमें हर नंबर अपने आप में सेम है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, मतलब क्या हो रहा है कि अगले नंबर में से पिछले नंबर को जब भी माइनस करोगे तो 0 आ रहा है। 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 गया 0, मतलब जब भी कॉमन डिफरेंस 0 रहे, ठीक है, जब भी कॉमन डिफरेंस 0 रहेगा तो क्या कहलाएगा, कांस्टेंट एपी कहलाएगा, ठीक है। तो आप एपी को अच्छे से लिख करके 3 टाइप का एपी लिखोगे, एपी लिख करके कितने टाइप का, 3 टाइप का लिखोगे। एक तो लिखोगे पॉजिटिव, मतलब क्या हो गया, इंक्रीजिंग एपी, यहाँ पे दिख रहा है ना, पहला क्या लिखोगे, इंक्रीजिंग एपी। दूसरा में क्या लिखोगे, डिक्रीजिंग एपी। डिक्रीजिंग एपी कब रहेगा, जब उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, निगेटिव होगा। अगर कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 0 हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट एपी, ठीक है। ये 3 बात लिख लिया। अब इस तीनों को मैंने यहाँ पे कब इंक्रीजिंग होगा, कब डिक्रीजिंग होगा, कब कांस्टेंट होगा, वो आप सिर्फ कॉमन डिफरेंस देख करके आप बता सकते हो। कॉमन डिफरेंस अगर आपको पॉजिटिव मिल गया तो आप क्या बोलोगे, वो क्या है, हमारा एपी जो है वो इंक्रीजिंग एपी रहेगा। अगर कॉमन डिफरेंस निगेटिव आ गया तो आप देख करके क्या बोलोगे कि ये जो भी सीरीज बनने वाला है वो क्या रहेगा, डिक्रीजिंग फॉर्म में रहेगा, ठीक है। अगर कॉमन डिफरेंस हमारा 0 आ गया, मतलब क्या होगा कि उसका हर टर्म फिक्स रहेगा, वो एक ही रहेगा। जैसे यहाँ पे 3 है, 3 3 3 है ना, तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना निकल के आया, 0 निकल के आया, तो इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट एपी भी बोलेंगे, ठीक है। अब अगला जो चौथा है, इसको पहले चेक कर लेते कि ये एपी है या नहीं है, ठीक है। अब देखो सब में मैंने डॉट लगाया, लेकिन यहाँ पे मैंने डॉट नहीं लगाया, इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या हो गया, इनफाइनाइट एपी हो गया, ये भी इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट, लेकिन इसमें क्या कर दिया मैंने, फिक्स टर्म कर दिया, मतलब ये क्या हो गया, फाइनाइट एपी हो गया, ठीक है। अब चलो इसका चेक करते हैं कि कॉमन डिफरेंस इसका क्या है ना, तो उससे पता चलेगा कि हमारा एपी में है या नहीं है। कभी भी और कुछ भी आपको वो देता है कि ये एपी में है या नहीं है,
तो आपको सिंपली क्या करना है, अगले नंबर में से पिछले नंबर को माइनस करना है, एक्सेप्ट वो पहला टर्म को छोड़ करके, क्योंकि उसका डेफिनेशन में ही है। ठीक है, अब देखो 7 में से -9 को घटाओ, मतलब -7 में से किसको घटाना है, -9 को घटाओ। -5 में से -7 को घटाना है, -5 में से घटाना है -7 को। -3 में से -5 को घटाना है, -3 में से -5 को घटाना है ना। ये सब सेम मिलने वाला, अगर सेम मिलेगा तो ही बोलेंगे ये एपी में है, अदरवाइज नहीं है। अब घटाओ तो क्या हो जाएगा, -7, ये प्लस का 9 हो जाएगा, तो घट के कितना हो गया, 2 हो गया। -5, ये प्लस का 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, घट के 2 हो जाएगा। माइनस का 3, अब प्लस का 5 होगा, घट के कितना हो, 2 हो गया। अब देख रहे सबका क्या आया, कॉमन डिफरेंस सेम आया, मतलब 2 2 2 आया। तो ये क्या हो रहा है, जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, देखो अब कॉमन डिफरेंस एक और चीज़ निकल के यहाँ से 2 निकल के आया, और 2 क्या है, पॉजिटिव है, तो ये देखो इंक्रीजिंग में है ना। जब भी कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव रहेगा तो इसका मतलब क्या होगा, जो भी हमारा सीरीज रहेगा वो कैसे रहेगा, बढ़ते हुए क्रम में रहेगा। तो देखो ये सीरीज हमारा क्या है, बढ़ते हुए क्रम में। कैसे पता चला, क्योंकि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, पॉजिटिव निकल के आया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 2-4 बातें पता चला। अगर कहीं पर आपको कोई लग रहा है अच्छे इंपॉर्टेंट बात, उसको आप नोट डाउन करके रखो, क्योंकि वो रिवीजन के टाइम में आपको बहुत काम देने वाला है। ठीक है, तो कोई भी नंबर अगर दिया हुआ है वो एपी में है या नहीं, अभी तक हम लोग सिर्फ इतना सीखे कि कैसे पहचानेंगे कोई एपी है या नहीं है। अगर एपी है तो उसका कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, अभी तक हम लोग यही देखे। ठीक है, अब इसके आगे क्या है, चलो वो देखते हैं। इसको मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या क्या सीखे कि अगर कोई दिया हुआ सीरीज है तो वो एपी है या नहीं, अभी तक ये सीखे। दूसरा क्या सीखे कि उसका कॉमन डिफरेंस निकालना। ठीक है, तो इस तरह से मैंने कुछ एग्जांपल आपको दिया है, जिसमें क्या मैंने पूछा आपको कि फाइंड CD। CD मतलब क्या हो, कॉमन डिफरेंस एंड नेक्स्ट 4 टर्म। अगर ये टर्म एपी में है, सबसे पहले हमें तो ये पता लगाना है, अगर ये एपी है तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, और अगर ये इसका कॉमन डिफरेंस सेम मिल जाएगा तो इसका क्या पता चलेगा कि ये एपी में है, और एपी में होगा तो इसका अगला 4 टर्म क्या होने वाला है वही आपको बताना है। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे बोला कि फाइंड कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस का क्या हो जाएगा, अगले टर्म में से पिछला टर्म को घटाना है। ठीक है, यही इसका कॉमन डिफरेंस निकालने का यही तरीका है। तो -2 में से -1 घटाएंगे, -5 में से -2 घटाएंगे, -8 में से -5 को घटाएंगे। ठीक है, तो चलो इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसका कॉमन डिफरेंस आप निकालोगे तो -2 में से किसको घटाना है, -1 को, -5 में से किसको घटाना है, -2 को, आगे क्या हो जाएगा, -8 में से किसको घटाना है, -5 को। ठीक है, ये मैं इतना ज़्यादा इसलिए लिख के कर रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा यहाँ पे क्लियर हो, क्योंकि आगे मैं आपको सिर्फ देख करके बता दूंगा कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, वो आपको भी हो जाएगा, तो वो कुछ एग्जांपल के बाद होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको कॉमन डिफरेंस पूछा, मतलब सब के सब एपी में है, तभी आपको क्या पूछा है, कॉमन डिफरेंस पूछा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पता भी चलेगा कि एपी में है या नहीं है, और कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे ये -3 हो गया, यहाँ पे इसका करोगे तो -2 देखो ये -5 और माइनस क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, तो देखो -3 आ गया। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, -8, ये +5 होगा तो -3। ठीक है, तो देखो सब में क्या हो गया, -3 आ गया। मतलब कॉमन डिफरेंस हमें क्या पता चल गया, कितना है, -3 है। मतलब क्या होगा कि हर टर्म में से पिछला वाला जो टर्म घटाएगा कितना, -3 है। ये कितना इसका कॉमन डिफरेंस, -3, कितना है, -3। ठीक है, अब देखो ये आगे वाला टर्म क्या होगा कि उसमें से -8 को घटाए तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाए, तो कितना हो जाएगा, ये -11 हो जाएगा अगला, क्योंकि हमें कितना टर्म बोला है, 4 टर्म निकालने के लिए बोला है। तो अगला टर्म क्या हो जाएगा, -14, अगला टर्म -17, अगला टर्म क्या हो जाएगा, -20। क्योंकि आप आगे में जब पीछे को माइनस करो तो आपको क्या मिलेगा, -3 मिलता जाएगा। ठीक है, तो आगे का जो 4 टर्म था वो हमने आपको निकाल करके बताया, कैसे निकाला, काफ़ी आसान था। ठीक है, बस कॉमन डिफरेंस निकाला, उसमें क्या करते गया, इसको हम लोग ऐड करते गए। कॉमन डिफरेंस को बस आगे कोई भी टर्म आपको निकालना हो तो उसमें कॉमन डिफरेंस क्या कर दो, ऐड करते जाओ। तो -8 में कॉमन डिफरेंस कितना है, -3 ऐड करोगे तो -11 मिलेगा। -11 में फिर अगला टर्म निकालना है तो कॉमन डिफरेंस -3 है, ऐड करोगे तो -14 मिलेगा। फिर 14 में अगला टर्म निकालना है तो कॉमन डिफरेंस का 3 है, तो फिर कितना हो जाएगा, -17 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब एक एपी बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ ज़रूरत है वो देखो। अब एक एपी बनाने के लिए कुछ नहीं, बस उसका पहला टर्म कोई बोल दे, पहला टर्म क्या है। ठीक है, पहले पोजीशन पे जो लिखा रहता है उसको हम लोग पहला टर्म बोलते हैं। अब पहला टर्म को हमेशा किससे, आप A1 से दिखा सकते हो या T1 से दिखा सकते हो, कोई भी, क्योंकि आपको NCERT देखो उसमें आपको A1 करके मिलेगा। बाकी आप दूसरे अगर कोई भी अदर बुक फॉलो करते हो उसमें आपको T से दिखाया जाएगा, टर्म को किससे, T से दिखाया गया होगा, और NCERT में आपको A से दिखाया जाएगा। अगर पहला टर्म रहेगा तो A1 हो जाएगा, दूसरा टर्म रहेगा तो A2 हो जाएगा, तीसरा टर्म रहेगा तो A3 हो जाएगा, है ना। अगर T में लिखना चाहो तो T1, T2, T3 इस तरह से हो जाएगा। कहीं पर अगर ये लिखा हुआ है तो इसका बस इतना सा मतलब है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आप अच्छे से समझ गए। चलो मैं दूसरा करके बताता हूँ, नहीं दूसरा ठीक है, तीसरा मैं करके बताता हूँ, बाकी आप दूसरा खुद से ट्राई करना है। ठीक है,
दूसरा आपको क्या करना है, खुद से ट्राई करना है। अब देखो अगला क्वेश्चन जो तीसरा नंबर, इसमें क्या बोला है कि आपको कॉमन डिफरेंस पूछा और नेक्स्ट टर्म पूछा। तो देखो कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करते हैं, अगले टर्म में से पिछले टर्म को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 1/4 में से माइनस करोगे किसको, -1 को, क्योंकि देखो ये माइनस साइन था इसलिए मैंने माइनस किया। तो 1/4 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1, इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम निकालोगे तो 4, तो ये 1 प्लस का 4 कितना हो गया, 5/4। इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 5/4। आप चाहो तो अगले टर्म में से इसको भी माइनस कर सकते हो, तो कहीं से भी एक टर्म उठाओ, उससे पिछले वाला को माइनस करो, पहला मत उठाना, क्योंकि इसका डेफिनेशन में क्या आता है, एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म छोड़कर अगर किसी भी अगले टर्म में से उसके पिछले टर्म को घटाते हो तो आपको क्या मिलने वाला है, कॉमन डिफरेंस मिलने वाला है। ठीक है, तो 3/2 में से अगर 1/4 को घटाओगे तो भी कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। 3/2 में से आप घटाते हो 1/4 को तो भी कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। अब देखो कैसे मिलेगा, इसका एलसीएम कितना हो गया 4, ये 2 से ये कितना पे 2 पे जाएगा, तो ये 3 और 6 हो जाएगा, माइनस का 1, तो कितना हो गया 5/4। देखो यहाँ भी 5/4, यहाँ भी 5/4, कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम ही आना चाहिए। ठीक है, तो 5/4 हो गया। अब इसका अगला टर्म निकला है तो कैसे लिखेंगे, जो टर्म दिया हुआ है ना, उसके अगला टर्म निकालने के लिए उसमें क्या करूँ, कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे। तो 3/2 में अगला टर्म निकालने के लिए जो कॉमन डिफरेंस है वो प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम 4 आ गया, ये 6 + 5 तो कितना हो गया 11/4। तो अगला टर्म क्या हो जाएगा 11/4। इसी तरह आप 11/4 में फिर से क्या प्लस करोगे 5/4 तो कितना हो जाएगा 16/4, मतलब कितना हो जाएगा ये 4, अगला टर्म क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो अगला टर्म आगे क्या होगा आप खुद पता लगा सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया इसका, मैंने 2 टर्म निकाला, आगे का अगला टर्म 4 में फिर से क्या करोगे 5/4 प्लस करोगे तो फिर इसका अगला टर्म निकल जाएगा। ये हमारा हो गया पहला टर्म T1, ये पहला टर्म T2, ये पहला टर्म T3, मतलब 3 टर्म दिया था। इसका चौथा टर्म हमने जो निकाला T4 वो कितना 11/4 निकाला। T5 जो निकाला वो कितना निकला 4 निकला। इसका T6 निकालोगे कैसे निकलेगा, T6 कैसे निकलेगा, आप 4 में क्या प्लस करोगे, इसका कॉमन डिफरेंस कितना आया 5/4 आया, 5/4। फिर से इसको प्लस कर दो, कितना स्टार्ट होगा 16 + 5 और नीचे में 4 हो जाएगा तो कितना हो गया 21/4। इतना तो आप समझ ही गए होगा कि इसका अगला टर्म कैसे निकल रहा है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो चौथा टर्म पहले तीसरा करा दिया मैंने, चौथा भी सेम उसी तरीके से। अब देखो 5वां क्वेश्चन में क्या है वो थोड़ा देखो कैसे करेंगे। इसको मैं रब कर रहा हूँ क्योंकि ये अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखो 5वां में क्या बोला है कि TN हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, TN बोलो या AN बोलो। TN मतलब क्या हुआ, nth टर्म, और AN मतलब क्या होगा nth टर्म हो गया, है ना। बस लिखने का एक नोटेशन है, आप जैसे चाहो लिख सकते हो, मैं हमेशा आपको T से इसको ही लिखूंगा। तो क्या ये 3n + का 2 है। आपसे पूछा क्या कि फाइंड कॉमन डिफरेंस एंड नेक्स्ट 4 टर्म। अब देखो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए CD निकालने के लिए सबसे पहले तो एक AP बनाना पड़ेगा। और AP कैसे बनेगा, पहले टर्म से, दूसरे टर्म से, तीसरे टर्म से, इस तरह से AP बनेगा। ठीक है, अब देखो ये जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको सबसे पहले AP बनाने के लिए आपको n का वैल्यू पुट करते जाना है। और मैंने आपको बताया था ना n यहाँ पे क्या है, n हमारा एक नेचुरल नंबर है, n हमारा क्या है एक नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर का स्टार्टिंग ही कहाँ से होता है 1 से। तो आपको क्या करना है, n का वैल्यू एक टाइम 1 रखना है, n का वैल्यू 2 रखना है, n का वैल्यू 3 रखना है, इस तरह से करते हुए जाना है और आपको यहाँ पे टर्म मिलता जाएगा। n का वैल्यू 1 रखोगे तो यहाँ से क्या निकलेगा T1 निकलेगा। कैसे हो जाएगा 3 × 1 = 3 + का 2 तो कितना हो गया ये 5 आ गया। ठीक है, अब देखो इसका अगला टर्म क्या हो जाएगा, जब 2 रखोगे तो यहाँ पे क्या निकलेगा T2 निकलेगा। T2 कैसे होगा 3 × 2 = 6 + का 2 कितना हो गया 8। अगला टर्म 3 रखोगे तो क्या T3 निकलेगा। T3 कितना निकलेगा 3 तिहाई 9, 9 में 2 कितना हो जाएगा 3 × 3 अब प्लस का तो 9 × 2 = 11। अब देखो जो सीक्वेंस हमारा निकला आप आगे तो खुद बता सकते हो 5, 8, 11, मतलब इसमें कॉमन डिफरेंस आया वो कितना आया, CD कितना गया 3। और इसका अगला टर्म लिखना है तो देखो इसमें क्या हो रहा है 3 का क्या हो रहा है ऐड हो रहा है। इसमें 3 ऐड करो तो कितना हो जाएगा 14, इसमें 3 ऐड करो कितना हो जाएगा 17, इसमें 3 ऐड करो कितना हो जाएगा 20। ठीक है, तो ये जो TN देने का मतलब था, TN देने का जो इसका पर्पस था 3n + 2, एक जनरल टर्म दिया हुआ था। आपसे क्या पूछा था कि इसका क्या बताओ, कॉमन डिफरेंस बताओ, नेक्स्ट 4 टर्म बताओ। उसको कैसे निकाला वो समझ गए। ठीक है, तो आप अच्छे से नोट करके लिखो कि अगर किसी भी AP को बनाने के लिए आपको 2 चीज़ का जरूरत है। 2 चीज़ क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म क्या है उसका, ठीक है, फर्स्ट टर्म चाहिए, और क्या चाहिए उसका कॉमन डिफरेंस चाहिए, बस हो गया। कोई भी एक टर्म दे दे, ठीक है, अब उसका कॉमन डिफरेंस देख हम लोग अच्छे से उसको क्या बता सकते हैं कि इसका AP क्या होगा, इसका पैटर्न क्या होगा, उसका सीक्वेंस क्या होगा, सब बता सकते हैं। ठीक है, अब चलते इसके नेक्स्ट टॉपिक में कि इसमें और क्या क्या हमें पढ़ना है वो देखते हैं। ठीक है, तो अब इसको मैं रब कर रहा हूँ।
ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने बहुत अच्छे से क्लियर किया कि कोई भी दिया हुआ है वो एपी है या नहीं है, और दिया हुआ एपी है तो उसका अगला टर्म क्या होगा वो भी फाइंड करना सीखे। उसके बाद क्या सीखे, कॉमन डिफरेंस निकालना। ठीक है, अभी हम लोग क्या देखने वाले कि जनरल टर्म ऑफ एपी क्या होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि किसी भी एपी का जनरल टर्म जब तक नहीं लिखा जाएगा वो एपी नहीं कहलाएगा। अगर उसका जनरल टर्म हम लिख पाते हैं तभी वो एपी होगा। ठीक है, अब सवाल आता है कि हम लोग किसी भी सीक्वेंस का, कोई भी अगर सीक्वेंस दिया हुआ है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ, तो उसका जनरल टर्म कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, अगर मैंने आपको बताया कि लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इक्वल टू, अगर ए है उसका कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है। ठीक है, तो एपी क्या बनेगा, एपी जो हमारा बनेगा वो पहला टर्म क्या हो जाएगा, ए। अच्छा, अगला टर्म कैसे निकलता है, अगर पहले टर्म में हम लोग कॉमन डिफरेंस प्लस करते हैं तब जाके हमें क्या मिलता है, अगला टर्म मिलता है। ठीक है, तो ये पहला टर्म हो गया, इसको हम बोलेंगे T1, ये हमारा हो गया T2। ठीक है, अब T3 कैसे मिलेगा, T3 फिर से A2 में जो T2 है, इस T2 में क्या ऐड करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा। तो ए प्लस डी में फिर से कॉमन डिफरेंस डी ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, a प्लस 2d। जो T3 हमारा वो क्या हो जाएगा, a प्लस 2d। फिर से इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, हमें d ऐड करना पड़ेगा। अगर इसमें d ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 3d। फिर से इसमें आप d ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 4d। ठीक है, फिर से इसमें d ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 5d। ये डॉट इसी तरह चलता रहेगा। इसमें क्या हो रहा है, d प्लस हो रहा है। ठीक है, तो आपको एक फिक्स पैटर्न दिखता हुआ नजर आ रहा होगा। ये पहला टर्म a1 हो गया, a हो गया, दूसरा टर्म a प्लस डी हो गया, तीसरा टर्म मैंने क्या बताया, T1 क्या हमारा निकल के आया, T1 हमारा निकल के आया a। T2 क्या निकल के आया, a प्लस डी। T3 क्या निकल के आया, a प्लस 2d। T4 क्या निकल के आया, a प्लस 3d। T5 क्या निकल के आया, a प्लस 4d। आपको एक बात पता चलता हुआ नजर आ रहा होगा कि जैसे मैंने पहला टर्म लिखा उसमें कोई डी नहीं है। कोई डी नहीं होने का मतलब दूसरा टर्म में डी का संख्या कितना, 1 है। तीसरा टर्म में डी का संख्या 2 है। मतलब जितना नंबर का टर्म उससे एक कम डी है। तो अगर पहला नंबर होगा उससे एक कम डी होगा, मतलब पहला से एक कम हमारा क्या होगा, डी होगा। इसलिए 1 में से 1 गया तो 0 हुआ, 0 में से डी का मल्टीप्लाई हुआ तो 0, तो ए में 0 ऐड हुआ, इसलिए वहाँ पर डी कुछ भी नहीं दिखाया गया। ठीक है, अब दूसरा में क्या हुआ है कि जितना संख्या उससे एक कम डी, तो दूसरा टर्म है तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 डी। तीसरा टर्म है तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 डी। चौथा टर्म है तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 डी। इसी तरह ये लिखा गया। अगर इसी तरीके से ये लिखा हुआ है तो एक पैटर्न फॉलो जो हो रहा है। अगर मैं आपको पूछूं कि Tn क्या होगा, nth टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ तक दिख रहा है ना, तो nth टर्म इसका क्या हो जाएगा, जितना n है उसमें से एक कम d, तो a तो सब में रहेगा n-1 इंटू डी। ये हमारा क्या कहलाएगा, जनरल टर्म कहलाएगा। मतलब जो जनरल टर्म निकल के आया उसको हम लोग Tn से लिखेंगे या an से लिखेंगे, और उसको हमारा जो निकल के आया वो क्या निकला, पहला टर्म, और जितना नंबर का टर्म है उसमें से एक कम, और उसमें d क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, जनरल टर्म निकल के आया। इसको अगर आप भाषा के फॉर्म में, लैंग्वेज के फॉर्म में लिखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, nth टर्म ऑफ एन एपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म। ये हमारा क्या है, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, प्लस ये क्या है, nth टर्म -1, और मल्टीप्लाई में क्या है, कॉमन डिफरेंस। ये हमारा क्या हो गया, किसी भी जनरल एपी का ये जनरल फॉर्म निकल के आया। ठीक है, अब ये कि इसमें क्या हुआ कि इसका जो ए लिखने का तरीका हुआ कि इसमें कैसे कैसे डी ऐड हुआ, क्योंकि डी क्या है, एक कॉमन डिफरेंस है, सब में एक समान तरीके से ऐड होता जाएगा, तब जाके हमें अगला अगला मिलता जाएगा। ठीक है, अच्छा कॉमन डिफरेंस में क्या होगा, कॉमन डिफरेंस हम लोग कैसे निकाले, हर टर्म में से उसके पिछले टर्म को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो मतलब T2 में से किसको माइनस करेंगे, T1 को माइनस करेंगे। आगे क्या हो जाएगा, T3 में से इसके पीछे क्या, T3 के पीछे क्या हो, T2 हो जाएगा। अच्छा T3 के आगे क्या होगा, T4 में से किसको माइनस करना है, T3 माइनस करना पड़ेगा। तो ये क्या कहलाता है, हमारा कॉमन डिफरेंस कहलाता है। अब ये नहीं होता, अब चेक करके देख लो, T2 में से T1 घटाओ तो D निकल के आएगा। A प्लस डी में से ये हमारा T2 क्या है, A प्लस डी है, इसमें से T1 क्या है, A है, A घटाओगे तो क्या निकल के आया, D निकल के आया। यहाँ भी आप करोगे तो ये क्या है, A प्लस 2D है। अच्छा ये क्या है हमारा, T3 क्या है, T2 क्या हो जाएगा,
ए माइनस का डी हो जाएगा, तो ये ए से ए गया, 2D में से डी गया तो कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। सब जगह क्या मिलने वाला है, समान डी मिलने वाला है। तो जनरल टर्म ऑफ एपी बस इतना निकल के आया कि किसी भी टर्म का जो जनरल फॉर्म लिखा जाएगा वो कैसे निकलेगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मतलब क्या हुआ, ए हमारा फर्स्ट टर्म रहेगा, डी हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस रहेगा। ठीक है, अगर कोई भी हमें ये बोल देता है कि किसी एपी का जो जनरल टर्म है वो इस तरह से लिखा हुआ है कि 5n प्लस का 4 है, ठीक है, आपको बताना ये क्या निकला हुआ है, एक किसी एपी का ये जनरल टर्म लिखा गया है। ठीक, आपको बताना इतना है कि आपको निकालना क्या है, टी इसका 25वां टर्म क्या होगा, टी इसका 10वां टर्म क्या होगा, टी इसका 5वां टर्म क्या होगा। बस कुछ नहीं करना है, क्या करना है, जितना नंबर का टर्म बोला है 25वां टर्म मतलब क्या होगा, a प्लस में 24d, बस हो गया। मतलब n का वैल्यू कितना निकालना है, 25 रखना है, तो बस इसमें रख दो, तो क्या हो जाएगा हमारा 5 गुने में 25 प्लस का 4 कितना होगा, 25 बचे 125 129, तो ये कितना निकल गया, 129। मतलब ये जो एपी लिखा गया है Tn = 5n + 4, उसका 25वां टर्म जो होगा वो 129 होगा, ये फिक्स हो गया। T10 निकालना है तो T10 इसमें 10 होगा, तो 10 बचे 50 और 4 54, ये कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। T5 निकालना है तो 50 25 और 4 29, मतलब इसका जो 5वां टर्म होगा, 5th टर्म होगा, वो कितना निकल के आएगा, 29 निकल। मतलब कोई एक एपी होगा जिसका ये क्या निकल के आया, ये टर्म निकल। अच्छा, उसका एपी भी बता सकते, उसका पहला टर्म क्या होगा, दूसरा टर्म क्या होगा, तीसरा टर्म क्या होगा। देखो कैसे हो जाएगा, इसको मैं रब करके बता रहा हूँ, देखो कैसे हो लिखेंगे उसको। बस आपको खाली सिर्फ और सिर्फ इसका क्या जनरल फॉर्म दे दो, तो बाकी इसमें जितना सारा वो सब कुछ इसमें आप निकाल सकते हो। इसका डी क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या होगा, कॉमन डिफरेंस का सब पता कर सकते हो। कैसे, तो देखो आपको बस Tn दे दिया, क्या दे दिया, 5n + 4 है। इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, T1 क्या हो जाएगा, T1 क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 एकम 5 + 4 क्या निकल के आया, 9। इसका T2 क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म, तो 5 दूनी 10 और +4 कितना आ गया, 14। अगला टर्म क्या हो जाएगा, T3 कैसे निकालेंगे, 5 × 15 + 4 15 4 कितना हो गया, 19। मतलब क्या हो रहा है कि जो पैटर्न निकल के आया हमारा एपी का, वो एपी कैसा निकल के आया, 9 में कितना ऐड हो रहा है, 5 हो गए तब जाके 14 मिला, 14 में 5 हुआ तब जाके 19 मिला, 19 में 5 हुआ तो कितना हो जाएगा, 24, 24 में 5 हुआ क्या हो जाएगा, 29, 29 में 5 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 34। इस तरह से ये आगे बढ़ता रहेगा। अब देखो ये हमारा पहला टर्म हो गया, ये हमारा दूसरा टर्म हो गया, ये हमारा तीसरा टर्म हो गया, ये हमारा चौथा टर्म हो गया, ये हमारा 5वां टर्म हो गया, ये हमारा छठा। इस तरह से आप आगे सब कुछ निकाल सकते हो। ठीक है, अब कॉमन यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या था हमारा, 9 था, कॉमन डिफरेंस क्या निकल गया, कॉमन डिफरेंस 5 निकल गया। कैसे, 14 में से हो गया 5। ठीक है, तो इसका हम पहला टर्म भी निकालिए, कॉमन डिफरेंस भी निकालिए। अगर कोई एपी लिखना है तो बस उसका कोई जनरल टर्म दे दे या फिर उसका कोई फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दे दे। अगर सपोज सिर्फ अगर 5 से बोल दे, 5 से स्टार्ट करना है, उसका कॉमन डिफरेंस नहीं देगा तो आप एपी नहीं लिख सकते हो, क्योंकि 5 से स्टार्ट होने में 5 के बाद 6 7 इस तरह भी, 5 के बाद 7 को 2 का गैप ले लो, 3 का गैप ले लो, कुछ भी आप ले सकते हो। ठीक है, एक एपी लिखने का आपको कॉमन डिफरेंस और उसका फर्स्ट टर्म देना जरूरी है, या फिर कोई जनरल टर्म दे दे। ठीक है, अब देखो आप यहाँ भी पता लगा, देखो यहाँ पे 5वां टर्म कितना निकाले, 29 निकाले। यहाँ भी आप देख सकते हो इसका 5वां टर्म क्या, पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां है ना, 29। ठीक है, तो किसी भी जनरल टर्म से हम लोग कैसे उसका एपी निकालते हैं, कैसे उसका एपी बनाते हैं, वो मैंने आपको यहाँ पे बताया, क्योंकि इसी पे भर भर के बहुत ज़्यादा सवाल आता है और ये सारा कॉन्सेप्ट आपको हर जगह यूज होने वाला है। जो भी हम जैसे रियल लाइफ में भी इसका बहुत सारा यूज है। जैसे सपोज आप कुछ पैसे वगैरह किसी बैंक में है ना, फिक्स टाइम के लिए अगर मान लो 1000 रुपया डिपॉजिट किया, या फिर किसी आप अपने फ्रेंड को दिया, वो फ्रेंड आपको बोला कि मैं आपको हर महीने 10-10 रुपया आपको इंटरेस्ट के तौर पे दूंगा, तो भी वो एपी की फॉर्म होगा, क्योंकि आप उसको कितना दिया, 1000 दिए और हर महीने आपको 10-10 देगा, तो उसमें 10 क्या हो जाएगा, हर महीने ऐड होता जाएगा, तो फिर वो क्या बन जाएगा, एक एपी ही बन जाएगा। या फिर उसमें बहुत सारा लाइफ का एग्जाम्पल जिससे आप एपी को रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा रहा जनरल टर्म किसी भी एपी का लिखने का। ठीक है, इसको आप अच्छे से क्लियर किए होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि इसमें कैसे कैसे सवाल बनता है। ठीक है, आप उसको भी जो भी पिछले ईयर में जो भी क्वेश्चन वगैरह आया या फिर जो हमारा एनसीईआरटी है उसमें कैसे कैसे इस पर सवाल पूछा जाता है, हम लोग पहले वो क्लियर करते हैं फिर आगे चलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अभी हम क्या देखें कि किसी भी टर्म, किसी भी एपी का उसका जनरल टर्म कैसे लिखा जाता है। तो जनरल टर्म क्या लिखे थे, जनरल टर्म ऑफ एन एपी क्या लिखे थे, क्या था हमारा, Tn = a + n-1 इंटू डी। ठीक है, अब इस पर कैसे कैसे सवाल होता है मैं आपको पूछ रहा हूँ, आपको बताना है एक एक करके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट में आपको पूछ रहा हूँ एग्जाम्पल 1 कि आपको इफ़ एन एपी इज गिवन, क्या दिया हुआ, 9 13 17
ये आपको एक AP दिया हुआ है, ठीक है। आपसे एक पूछा क्या कि फाइंड nth टर्म एंड 15th टर्म। चलो सिर्फ इतना फाइंड करना है। किस पे? इसका यूज करके आपको ये दिया हुआ है, इसका nth टर्म कैसे निकालेंगे, ये जो हवा nth टर्म निकालने का तरीका, अगर ये AP है तो इसका nth टर्म कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। अच्छा, ये nth टर्म कैसे निकला है? जब एक जनरल टर्म, उसका फर्स्ट टर्म A दिया हुआ, कॉमन डिफरेंस D दिया हुआ था, तो हम लोग कैसे, उसका पहला टर्म A था, अगला टर्म क्या था, A + D था, उससे अगला क्या हो जाएगा, A + 2D था, उससे अगला क्या था, A + 3D था, इस तरीके से था। तो उसका जनरल टर्म ये निकला। अगर अभी AP जो हमारा है वो क्या है, 9, 13, 17, 21, 25 इस तरह से है, तो उसका जनरल टर्म कैसे निकलेगा वो देखते हैं, ठीक है। तो उसका फर्स्ट टर्म सबसे पहले फाइंड करेंगे, उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे हम लोग। जो गिवन है उसका फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म किसको बोलते हैं, A को। A हमारा कितना दिया हुआ, 9, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस पता कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, 13 में से 9 गया 4, 17 में से 3 गया 4, सब 4 ही है, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 4। मतलब कॉमन डिफरेंस, चलो इसको कॉमन डिफरेंस को अब CD नहीं लिखी, सिर्फ मैं D लिखूंगा, तो D कितना हो गया, 4, ठीक है। अब जनरल टर्म जो लिखा जाता है TN, वो कैसे लिखा जाता है, A + n - 1 × D। यही हमारा जनरल टर्म है, क्योंकि हमें nth टर्म निकालना है, तो nth टर्म ऐसे लिखा जाएगा। तो n = A कितना है हमारा, 9 प्लस का n - 1 और D कितना है, 4। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो 9 और 4 से मल्टीप्लाई, तो 4n और माइनस का 4, तो कितना हो जाएगा, ये 9 में से 4 गया 5, 5 प्लस का 4 है। तो जो इसका nth टर्म निकला, nth टर्म वो क्या निकल के आया, 4n प्लस का 5, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका पहले क्वेश्चन के लिए AP के लिए उसका nth टर्म क्या निकल के आया, TN = 4n + 5। अब आपसे क्या पूछा, अब इसमें कुछ भी पूछा, आराम से आप इसको बस जितना नंबर का टर्म पूछे n का वैल्यू वो डाल देना है, ठीक है। आपसे क्या पूछा, 15th टर्म क्या होगा, बस n के जगह क्या कर देना, 15th कर देना। तो क्या हो जाएगा, T15 = क्या हो जाएगा, 4 × 15 प्लस का 5, तो कितना हो गया, 15 × 4 = 60 और 5 = 65। तो मतलब इसका जो 15वां टर्म होगा, 15वां टर्म वो क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा। अब इसमें कैसे कैसे घुमा के सवाल पूछा जाएगा, आपको बस इतना पूछ देगा, क्या 65 ये दिए हुए AP का एक टर्म है या नहीं है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, आप ये माइंड में एकदम ये करके रखो कि n का हमेशा जो वैल्यू निकल के आया वो क्या निकल के आया, एक नेचुरल नंबर निकल के आएगा। और कभी भी n पॉइंट वगैरह में आता है, माइनस में आता है, मतलब कभी भी किसी भी टर्म का जो पद होगा कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, या फिर पॉइंट में नहीं हो सकता, हमेशा पद रहेगा, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इस तरह से रहेगा। या फिर ऐसा नहीं रहेगा 1.5 टर्म क्या हुआ, ऐसा नहीं पूछा जाएगा। या फिर आपसे माइनस में 2 टर्म क्या हुआ, ये भी नहीं रहेगा। हमेशा जो n निकल के आएगा वो कैसा निकल के आएगा, पॉजिटिव निकल के आएगा, मतलब नेचुरल नंबर निकल के आएगा, ठीक है। तो इसमें जो 15th टर्म होगा, इसका आगे का जो भी सीरीज होगा, उसका जो 15th टर्म होगा, उसका जो नंबर निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 65 निकल के आएगा, ठीक है। और इसका जनरल टर्म क्या हो जाएगा, 4n + 5, ठीक। अब देखो अगला एग्जाम्पल हमको क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। अगला एग्जाम्पल में देखो क्या है, इसको मैं रब करता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, उसी जनरल टर्म पे अगले टाइप का क्वेश्चन है। अगले टाइप का क्वेश्चन क्या है कि मैंने आपको पिछले ही क्वेश्चन में ये बताया कि एक क्या दिया हुआ, AP दिया हुआ, आपसे क्या पूछा कि 95 इसका एक टर्म है या नहीं है वो पता करना है। तो इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट होता है ना कि आप यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया, n का वैल्यू पूछा गया कि कौन सा n का वैल्यू रखा जाए कि 95 उसका टर्म निकल के आ जाएगा। अगर n हमारा नेचुरल नंबर आएगा तो हम क्या बोलेंगे कि 95 इसका टर्म है, अदरवाइज क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। इसका बनाने का क्या तरीका है वो देखो। इसमें 2 क्वेश्चन, मैं पहला क्वेश्चन करता हूँ, दूसरा क्वेश्चन आपको खुद करना है। देखो कैसे करेंगे। आपसे क्या पूछा कि विच टर्म इज 95, ठीक है। तो इसका जो पहला एग्जाम्पल है उसका फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, -1, ठीक। जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, 3 में से किसको घटाएंगे, -1 को, तो कितना हो जाएगा, 3 1 ये 4, यहाँ पे कितना निकल गया, 4। तो ए हमारा -1 हो गया, डी हमारा कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा कि 95 इसका कौन से टर्म है, तो हम मान लीजिए इसका जो 95 वो nth टर्म है, तो Tn क्या निकल के आता है, Tn हमारा निकल के आता है A + n - 1 × T, मतलब इसका लास्ट टर्म ही हम क्या मान लेते हैं, 95 मान लेते हैं। तो Tn हमारा क्या हो जाएगा, 95, ये हमारा 95 हो गया। और a हमारा कितना है, -1 प्लस, यहाँ में ये निकालना है कि n का कौन सा नंबर का टर्म है जो वो 95 होगा। तो n - 1, d कितना निकल के आया, d हमारा 4 निकल के आया। अब -1 इधर क्या आके हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इक्वल टू में क्या आ जाएगा, n - 1 × 4, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 96 हो गया इधर, 96 = n - 1 × 4,
4 का आ जाएगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा तो n माइनस 1 इक्वल टू 96 अपॉन में 4, इसको कट करेंगे तो कितना पे कट जाएगा 4 2 और ये 4 पे, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 24, अब माइनस 1 इधर आके प्लस हो गया तो n कितना गया 25। तो हमें पता चल गया कि n हमारा क्या निकल के आया, एक नेचुरल नंबर निकल के आया, n हमारा नेचुरल नंबर। देयरफॉर क्या हो जाएगा कि 25th टर्म ऑफ गिवन एपी इक्वल टू क्या है 95 है। मतलब हम ये बात यहाँ पे प्रूव कर दिए कि ये जो टर्म 95 है ये गिवन एपी का 25th नंबर का टर्म है। मतलब क्या 95 इसका एक टर्म है। अगर मान लो यहाँ पे 94 होता तो n का वैल्यू क्या निकल के आता, नेचुरल नंबर नहीं निकल का। आप यहाँ पे मान लो 94 रखोगे, 94 तो कितना हो जाएगा 94 ऐड हो जाता 95, और 95 4 से तो कटता नहीं, पॉइंट में चला जाता। तो जैसे पॉइंट में आता तो हम यहाँ पे ये बता देते कि पॉइंट में जाने का मतलब क्या होगा, n हमारा नेचुरल नंबर तो रहा नहीं। अब यहाँ इसमें क्या है कि n हमारा नेचुरल नंबर होना चाहिए, जैसे यहाँ पे नेचुरल नंबर निकल के आया। अगर नेचुरल नंबर नहीं रहता तो क्या बोलते कि 95 इसका टर्म है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकल के आया, एक हमारा 25 निकल के आया कि 25th नंबर का जो टर्म होगा वो कितना होगा 95 होगा। तो यहाँ पे जाके हमें पता चल गया कि n हमारा कितना है 25th है। ठीक है, इसी तरह जो अगला क्वेश्चन है ये आप कर लेना। इसमें और भी बहुत सारे टाइप का क्वेश्चन है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। बस आपसे यही विनती है कि अच्छे से इस क्लास का नोट्स बनाएं और पढ़ाई करें, और थोड़ा शेयर वगैरह भी कर दिया कीजिए, लाइक वगैरह कीजिए, और अपने दोस्त यार में जरूर सब्सक्राइब करें। बाय।